कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करते हैं। सर, एकाएक ये मामला इतना बड़ा कैसे हो गया? हम तो ये देख रहे थे कि ये शायद कुछ स्टूडेंट्स का और स्कूल के बीच का इशू है जो हाई कोर्ट पहुंचा, लेकिन अब ये मामला कुछ और नजर आता है। देखो, आपका बात सच है। आज दिनों में देश भर में इसका बात करने को खुद लोग चालू किए हैं, मगर ऐसा ही स्थिति केरल में आया था, बॉम्बे में आया था, मद्रास में आया था, मगर उस टाइम में वह नेशनल न्यूज नहीं बन गया है। केरल में हाई कोर्ट हिजाब मत डालने के लिए ऑर्डर दिया। उसके बाद एमईएस मुस्लिम एजुकेशन सोसाइटी ने स्पष्ट रूप से सब लड़की को बोला आप हिजाब डालकर नहीं आना। उस दिन वह समस्या नहीं हुआ। बॉम्बे में 2015 में दिया, उस टाइम उधर भी समस्या हुआ नहीं है। मद्रास में होने के टाइम में भी इसका समस्या नहीं बन गया। अपेक्स कोर्ट में भी पुलिस यूनिफॉर्म के बारे में, नर्स के यूनिफॉर्म के बारे में, कब हिजाब नहीं, यूनिफॉर्म का पार्ट नहीं, ऐसा दिया। उस टाइम में भी समस्या नहीं हुआ। अभी किस एक्ट और रूल के अनुसार कर्नाटक में हमारा मुसलमान भगिनी लोग कॉलेज आने के टाइम में बिना हिजाब से आता था, यूनिफॉर्म फॉलो करता था, डिसिप्लिन से क्लास को भी अटेंड कर रहा था। मगर दिसंबर एंड में कुछ लोग उड़पी का एक स्कूल पीयू कॉलेज में हिजाब पहनकर आने के लिए चालू किया। उस टाइम उधर के एसडीएमसी लोग बोला यूनिफॉर्म से ही अंदर छोड़ सकता है, यूनिफॉर्म डालकर आ जाओ। बहुत कन्विंस करने के लिए ट्राई की कोशिश किया, 1 महीना बराबर उसको कोशिश किया। इसके बाद में क्लैरिफिकेशन वह लोग किस आपको यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब करने के लिए क्या हक है या पूछा। इसके बाद वह लोग हमको डिपार्टमेंट को पूछा। डिपार्टमेंट के हिसाब से हम लोग कर्नाटक एक्ट 1983 और रूल्स 1995 का रेफर करके उसको बोला इसके हिसाब से आप कर सकता है। मगर आप एक काम करो, किसने एसडीएमसी ने यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब किया था, आपको किस यूनिफॉर्म पे किया था, इसको स्टेटस को देखकर कौन आप लोग अभी नहीं, लेकिन नागेश जी, आरोप ये लग रहा है कि कर्नाटक सरकार लड़कियों को शिक्षा के हक से महरूम कर रही है, ये एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये है कि पीएफआई का स्टूडेंट विंग सीएफआई का इसमें नाम निकलकर सामने आ रहा है। ये दोनों पक्ष मैं आपके सामने रख रही हूं। इधर एसडीपीआई, सीएफआई, पीएफआई का भी रोल इसमें एस्टैब्लिश हो रहा है। क्या वाकई में ये एक संयोग की तरह था कि ये एक इशू सामने आ गया, या फिर ये जो संगठन है सीएफआई, पीएफआई, ये इस मामले को भड़काने का काम कर रहे हैं? एक बात, पहले से ही यूनिफॉर्म कर्नाटक में था, अभी नया नहीं चालू किया है। और आपका बात देखो, मैं आपको एक्सप्लेन किया, केरल का स्कूल में वहां भी मुसलमान एजुकेशन सोसाइटी ही हिजाब को उधर मना करने के टाइम में इसको इश्यू नहीं बना। स्कूल का यूनिफॉर्म के लिए देखो, यूनिफॉर्म बहुत पहले से ही है। यूनिफॉर्म किस कारण से आया आप लोग को भी मालूम है। यूनिफॉर्मिटी आने के लिए, वननेस आने के लिए हम लोग सब लोग एक भारत माता का पुत्र पुत्री का मनस्थिति आने के लिए लोग रखा था। और क्लियर एक्ट में, रूल में होने के बाद में भी ऐसा इश्यू बात किया। ये बात ठीक है सर, मैं नागेश जी आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन आरोप ये लग रहा है ना कर्नाटक सरकार पर कि ये लड़कियां जो है पहले से हिजाब पहनकर आ रही थी, एकाएक जब एकेडमिक ईयर खत्म होने को था, एग्जामिनेशन सिर पर है, तब कॉलेज प्रशासन ने कह दिया कि नहीं, आप अपना यूनिफॉर्म को फॉलो करें, आप हिजाब पहनकर मत आए। मैडम, आपको बहुत सोशल मीडिया में वह कॉलेज का लड़की लोग का फोटो आ चुका है। कॉलेज को कैसा आ सकता था, कैसा का सभांगण में कैसा बैठा है,
यह सब फोटो आप लोग का सामने है। और एडीएमसी ने उसको लिखित रूप से वह उस लोग से यूनिफॉर्म फॉलो करने का बात भी लिखित रूप से ले चुका था। लिखित का एप्लीकेशन फॉर्म भी सोशल मीडिया में चल रहा है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पहले से रूल्स बता दिए गए थे, उसके बावजूद ये किया गया और फिर इसे हाईलाइट करके आज एक पूरा नेशनल इशू बनाया गया। 100% है। मैं इसके लिए आपको एक बात क्वेश्चन किया, केरल में बैन होने के टाइम में नेशनल इश्यू क्यों नहीं हुआ? वहां भी मुसलमान एजुकेशन सोसाइटी में भी हिजाब नहीं पहनकर आ सकता है, ऐसा हाई कोर्ट ने, केरला हाई कोर्ट ने क्लियर कट निर्देशन दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने वही यूनिफॉर्म में, स्कूल का यूनिफॉर्म के बारे में ही हिजाब डालकर नहीं आ सकता है, हिजाब इज नॉट ए पार्ट ऑफ द यूनिफॉर्म स्पष्ट रूप से दिया था। उस टाइम क्यों इश्यू नहीं हुआ? आज कर्नाटक में क्यों हो रहा है? इसीलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, आज कर्नाटक में इश्यू क्यों बन रहा है और इसे इश्यू कौन बना रहा है? नहीं, कर्नाटक में भी यह बड़ा इश्यू नहीं है, मगर इश्यू कौन कौन लिया, क्यों लिया, या सब लोग सोचना पड़ेगा। अब सबको मालूम भी हो चुका है क्यों लिया, किस टाइम में लिया। वालों को हिजाब के बारे में इतना रिलीजियस या हो तो नहीं, क्योंकि नागेश जी देखिए एक एक्टिविस्ट हैं विजय पटेल और उनका ट्वीट थ्रेड जो है वो हम दर्शकों के सामने रख भी रहे हैं। क्या आपको भी ये आशंका लगती है कि सीएफआई या पीएफआई इस पूरे घमासान के पीछे है? इन्वेस्टिगेशन के बाद में यह सब मालूम होता है। और कर्नाटका हाईकोर्ट भी क्लियर कट्स हमारा पहले क्या सर्कुलर था उसको मना, आज वही इंफॉर्मेशन ही दिए चुका है। किस एडीएमसी क्या यूनिफॉर्म प्रिस्क्राइब था, उसी यूनिफॉर्म में शाला कॉलेज प्रारंभ करने के लिए ऑर्डर भी दिए चुका है। हमारा ऑनरेबल चीफ जस्टिस क्या निर्णय दिया है उसके अनुसार हम लोग सोमवार से प्रारंभ कर रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए। तो कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने ये कहा कि कर्नाटक में भी ये एक इशू नहीं है बल्कि इसे एक नेशनल इशू बनाया जा रहा है अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए। अब ये कौन कर रहा है ये हमें समझना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।